रहीम क्लास 7th में न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का लेक्चर नंबर 5 यूनिट नंबर 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करेंगे। ये भी हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे, लेकिन इसका सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे डेसिमल में नंबर दिया है, इशारिये में नंबर दिया है। इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 3.61 है। उसी तरह हम सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 3.61। अब पहले जब हम स्क्वायर रूट करते थे डायरेक्ट हम एलसीएम लेते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में इस तरह नहीं है। पहले हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे, इशारिये को ख़त्म करेंगे। और ये बात ज़हन में रखें कि हमेशा जो इशारिया है ये हमेशा 1 के बराबर है। तो जहाँ पे इशारिया आपको नज़र आए उसकी जगह आपने जो है नीचे क्या लिखना है, उसके बराबर 1 लिखना है, क्योंकि इशारिया 1 के बराबर है। इस तरफ जितने नंबर है उतना ही ज़ीरो लगाओ, 1 2, यहाँ पे 2 नंबर है तो हम 2 ज़ीरो लगाएंगे। अब ये इशारिया ख़त्म हुआ तो ये क्या बना, 361 डिवाइडेड बाई 100। अब हम इसका एलसीएम करेंगे। पहले हम एलसीएम करेंगे 361 का, दूसरे नंबर पे एलसीएम लिखेंगे 100 का। तो ये जो 361 है ये किसी भी पार्टे से नहीं होगा, तो हम इस पे एक जैसे पार्टों को मल्टीप्लाई करेंगे। 19 19 ज़ा 361, 19 1 ज़ा 19, 2 5 ज़ा 10, 0 उसी तरह आएगा। 2 2 ज़ा 4, एक यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर के 19 मल्टीप्लाई बाई 19, नीचे क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आएगा। उसके बाद हम जोड़े बनाएंगे, 19 का स्क्वायर, नीचे क्या है 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। इसके बाद हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, सबको एक ही पावर देंगे। अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का होल स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 19 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये क्या बनेगा 19 2 5 ज़ा 10। अब ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा, हम इसको डिवाइड करेंगे, 19 को अंदर रखेंगे, 10 पे डिवाइड, 10 1 ज़ा 10, 9 बचा है। इसका जो फाइनल आंसर है हम इस तरह लिख सकते हैं कि 9 को ऊपर लिखेंगे, ऊपर को साइड पे, साइड वाला नीचे। ये पहले पार्ट का जवाब है। दूसरा पार्ट जो है इसको भी उसी तरह लिखेंगे, सोल्यूशन टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट 5.676। अब इशारिया फिर जो है 1 के बराबर है, इस तरफ 2 नंबर हम क्या करेंगे उसको, इस तरफ 2 नंबर है तो 2 ज़ीरो लगाएंगे। ये इशारिया ख़त्म हुआ, इशारिया जब ख़त्म होगा तो क्या बचेगा, 576 डिवाइडेड बाई 100। अब क्या करेंगे, इसके बाद दोनों का अलग अलग एलसीएम लेंगे, 576 का अलग एलसीएम लेंगे और दूसरे का जो है वो अलग एलसीएम लेंगे। जब हम 576 का अलग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, पहले हम 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, एक यहाँ पे 2 8 ज़ा 16,
अब फिर क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। फिर अब किससे होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। इसके बाद हम इसका जो है दो एक जैसे नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। दो एक जैसे नंबर हमारे पास क्या है, ये 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। तो हमारे पास हम दो एक जैसे नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। दो एक जैसे नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमने एलसीएम थोड़ा सा दोबारा करेंगे। एलसीएम क्या है, 5 7 6, 2 2 ज़ा 4, एक यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, एक यहाँ पे 2 8 ज़ा 16। अब सही हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। फिर जो है 2 3 ज़ा 6, एक यहाँ पे 2 6 ज़ा 12। फिर 2 1 ज़ा 2, एक यहाँ पे 2 8 ज़ा 16। फिर हमारे पास क्या है, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास इसका जो है वो बना, एलसीएम बना। दूसरे अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 100 को भी, 100 का भी एलसीएम लेंगे। 2 5 ज़ा 10 0, इसी तरह 2 2 ज़ा 4, एक यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, फिर 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसका एलसीएम हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये इसका हमारे पास क्या है, एलसीएम है। नीचे जो है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसके बाद हम इसके जोड़े बनाएंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। नीचे क्या है, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का होल स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 5 ज़ा 10। ये इसका आंसर है। ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला आप तकसीम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, 77.44। अब 77.44 हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 77.44 डिवाइडेड बाई, ये इशारिया 1 के बराबर है, 2 ज़ीरो लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7744 इशारिया ख़त्म हो जाएगा और 100। अब सबसे पहले 7744 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर 100 का एलसीएम लेंगे। 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, एक यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, एक यहाँ पे 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। फिर किससे, 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18। इसका हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि 2 9 ज़ा 18, एक यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, एक यहाँ पे 2 8 ज़ा 16। फिर उसके बाद 2 से 2 4 ज़ा 8, एक यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से होगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये 11 से होगा, 11
11 ज़ा 121, 11 1 ज़ा 11। अब ये 100 हम किस तरह लिख सकते हैं? 2 5 ज़ा 10, 0 इसी तरह आएगा। 2 2 ज़ा 4, एक यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसका हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 दफ़ा 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। नीचे क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। जोड़े बनाएंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। नीचे क्या है? 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? होल पावर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का होल स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11। अब इसका कुछ इस तरह लिख सकते हैं। नीचे क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 11 ज़ा 88, 2 5 ज़ा 10। आप इसको तकसीम कर सकते हैं। 88 को अंदर रखिए और 10 को बाहर। 10 8 ज़ा 88, 10 8 ज़ा 80, 8 बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? 8 ऊपर वाला साइड पे, साइड वाला नीचे। ये इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है? 0.29 16, 0.29 16। अब इसका हम कुछ इस तरह करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या होगा? 0.2916। इशारे को ख़त्म करेंगे, इशारे की जगह 1। यहाँ पे 4 नंबर है तो 4 0 लगाएंगे। ये इशारिया तो ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आएगा? 2916 डिवाइडेड बाई 10,000। हर एक का अलग अलग एलसीएम करेंगे। 2916 का एलसीएम करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एक यहाँ पे, 2 5 ज़ा 10, एक यहाँ पे, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, एक यहाँ पे, 2 9 ज़ा 18। अब 3 से होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। फिर 3 से होगा ये। 3 2 ज़ा 6, 2 यहाँ पे, 3 7 ज़ा 21। फिर क्या है? 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अच्छा, दूसरे का जो 10,000 है उसका एलसीएम लेंगे। 10,000, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 0 उसी तरह आएगा। 2 2 ज़ा 4, एक यहाँ पे, 2 5 ज़ा 10, 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक यहाँ पे, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, एक यहाँ पे, 2 5 ज़ा 10। फिर उसके बाद हमारे पास ये किससे होगा? 5 से। 5 1 ज़ा 5, एक यहाँ पे, 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ पे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ पे, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये इसका एलसीएम है। तो हम इन दोनों एलसीएम को जो है इस अंडर रूट के अंदर रखेंगे। यहाँ पे 2 दफ़ा जो है 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 6 दफ़ा जो है 3 3 मल्टीप्लाई बाई 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 3। नीचे क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसका किस तरह लिखेंगे? जोड़े बनाएंगे। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर, फिर क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, नीचे फिर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का होल स्क्वायर देंगे, ये दोनों कट जाएंगे। अब इसका आंसर क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 2 अस्सी 3 1 ज़ा 3 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 54 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ये इसका आंसर है। अगर तकसीम करना चाहते हैं इसी तरह तकसीम कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो पार्ट है वो 13.69 है, इसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, उसके बाद हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे 13.69, इशारे को ख़त्म करेंगे, इसकी जगह 1 लगाएंगे और 2 ज़ीरो, ये 1369 हमारे पास 1369 हमारे पास आया और नीचे क्या है 100। अब इसका अलग एलसीएम लेंगे 1369। अब ये 1369 किसी भी पार्टी से नहीं होगा, तो हम दो एक जैसे नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 37 को मल्टीप्लाई कर ले तो क्या बनेगा 7 7 ज़ा 49, 4 असिल 3 7 ज़ा 21, 25, 3 7 ज़ा 21, 2 असिल 3 3 ज़ा 9 और 1 11, तो ये हमारे पास क्या आएगा 9, ये 6, ये 3, ये 1, तो हम क्या करेंगे 37 ज़ा 1369, 37 1 ज़ा 37, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 100 का एलसीएम लेंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, एक यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह लिखेंगे 37 मल्टीप्लाई बाई 37 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ पे हम जोड़े बनाएंगे 37 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, होल स्क्वायर देंगे 37 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का होल स्क्वायर, ये कट जाएंगे 37 बचा है, 2 5 ज़ा 10, ये इसका आंसर है। इसको भी अगर तकसीम करना चाहते हैं तो 37 को अंदर रखो और 10 को बाहर, 10 3 ज़ा 30, 7 बचा है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाले सेट पे, साइड वाला नीचे, ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। अच्छा, अब हम आखिरी पार्ट जो है हमारे पास क्या है, आखिरी पार्ट जो है 70.56 है आखिरी पार्ट, इसको भी सोल्व करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, यहाँ पे वो पार्ट नंबर 6 को यहाँ पे लिखता हूँ 70.56, इसका भी इसी तरह करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये उस वक्त आपको समझ आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास क्या है इसका जो है 70.56, इसका जो है इशारिया ख़त्म करेंगे 70.56 इशारिया 1 के बराबर है, 2 ज़ीरो लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7056 डिवाइडेड बाई 100, इसका एलसीएम लेंगे
सबसे पहले इसका 7056 का हम एलसीएम लेंगे। 7056 का एलसीएम हम इस तरह ले सकते हैं कि 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, एक यहाँ पे 2 5 ज़ा 10। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 2 ज़ा 4, एक यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। फिर क्या है, एक यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से होगा 2 8 ज़ा 16, एक है 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4। फिर उसके बाद 2 से होगा 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब इसको देखेंगे 3 से इसको सोल्व करेंगे। 3 1 ज़ा 3, एक यहाँ पे 3 4 ज़ा 12, दो यहाँ पे 3 7 ज़ा 21। फिर 3 से करेंगे 3 4 ज़ा 12, दो यहाँ पे 3 9 ज़ा 27। आखिर में ये किस चीज़ से 7 7 ज़ा 49। फिर उसके बाद 7 1 ज़ा 7। और 100 तो आपको पता है कि 100 को हम 2 से सोल्व कर सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, 0 इसी तरह 2 2 ज़ा 4, एक यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसको जो है हम इस तरह लिख सकते हैं कि अंडर द रूट 2 जोड़े 2 के हैं, यानी 4 दफ़ा 2, 4 दफ़ा हमारे पास 2 है। फिर जो है 2 दफ़ा 3 है, फिर 2 दफ़ा 7 है। नीचे क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। जोड़े बनाएंगे, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। नीचे फिर क्या है, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम इसको जो है होल स्क्वायर देंगे। क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का होल स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आएगा, अच्छा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 1 हासिल 84। तो ये क्या आएगा, 84 आएगा। 2 5 ज़ा 10, ये भी इसका आंसर है। अगर आप होल नंबर में लिखना चाहते हैं तो आप 84 को जो है अंदर रखे, 10 पे डिवाइड, 10 8 ज़ा 84 बचा है। नीचे वाला ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाला साइड पे, साइड वाला नीचे लिखेंगे। ये भी इसका आंसर है। तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हमने यहाँ पे सोल्व किया।